हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है चैप्टर 3 और पार्ट 1, जिसमें कि हम टोटल 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितना क्वेश्चन कवर करेंगे? 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इनमें से कोई नहीं जानने के लिए आपको रूल पता होनी चाहिए। आप जानते होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये फार्मूला से अगर आपको हर एक क्रिया पता होगा, ये फार्मूला का सॉरी ये फार्मूला का अगर आपके पास हर एक क्रिया पता होगा, ये फार्मूला का रिएक्शन कहाँ कैसे किस स्थिति में, कभी ये कट जाता है तो ये खत्म हो गया, कभी ये बराबर हो गया तो ये कट जाता है C1/C2, ये कट गया। तो इस स्थिति में कब कौन सा रेखा बनाता है, आप लोग को पहले सूत्र याद करना पड़ेगा। तो हम इसमें देखेंगे कैसे क्या करते हैं। पहला A1 B1 C1 मानते हैं, दूसरा A2 B2 C2 मानते हैं। अब A1/A2, A1 का वैल्यू कितना है 6, A2 का वैल्यू कितना है 3। अब 3 दूना 6, आ गया इसका आंसर। 2/1 लिखा नहीं जाता है। अब कहा जाए तो B1/B2, B1 का वैल्यू कितना -2 है, और B2 का वैल्यू कितना है -1 है। माइनस माइनस कट गया, 1/2, 2/1 है तो सीधा हो जाएगा 2। अब C1/C2, तो C1 का देखते हैं। C1 का वैल्यू है 9 और C2 का वैल्यू है 12। अब 3 3 3 चौका 12, तो हो गया 3/4। अब देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये दोनों बराबर है, ये बराबर इसके नहीं है। इसका मतलब हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में होता है कौन सा हल? तो कोई हल नहीं, जिसका रेखा होता है समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाएं कहाँ पे है? बी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो देखते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। चुके हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि निरूपित रेखाएं कहता है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। संगत होने का 2 क्रम होता है। संगत 2 स्थिति में होता है। एक संगत पहला स्थिति इसका होता है जब A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो इस स्थिति में संगत माना जाता है। और दूसरा स्थिति में कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में भी क्या होता है? ये संगत होता है। लेकिन दोनों में रेखाएं जो बनती है ना अलग अलग। तो कैसे? इसमें बनता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसमें बनती है एकदम संपाती रेखाएं। तो कहने का मतलब प्रतिच्छेद संगत की बात बोला है ना, तो इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और संपाती रेखाएं दोनों जगह, प्रतिच्छेदी या संपाती। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले आप सूत्र में जाइए, सूत्र को पूरा घोर के पी जाइए और क्लास में आइए, एकदम धड़ाधड़ एकदम पूरा लॉलीपॉप की तरह चाट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम सब रसमलाई है, एकदम पूरा घिंच मारिए। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलाए हैं, जो कि एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो एक बार देखिए ध्यान से। तो पहले कहता है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो कितना हल होंगे? एक हल होंगे, या 2 हल होंगे, या 3 हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होंगे, या अनंत हल होंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो सबसे पहले जो आपको रैखिक समीकरण दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस पे हम बना करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? y का वैल्यू पकड़ना है। तो बी वाई बराबर हो गया, प्लस में सी धरा गया तो माइनस में सी हो गया। और यहाँ पे देखा जाए
तो ये भी प्लस में ए एक्स है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए एक्स हो जाएगा। बट सबसे पहले तो प्लस में सी इधर आए तो माइनस में सी, ये प्लस में ए एक्स इधर आएगा तो माइनस में एक्स। अब इधर देखा जाए आगे जब पार्ट बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है, y बराबर माइनस सी और माइनस ए एक्स बट यहाँ b है गुना में तो क्या आ जाएगा इधर, भागा मानी बटे में आ जाएगा। अब इसके बाद इसको देखना है कि अब यहाँ पे x का वैल्यू लेके चलना है। x का मान होता है 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का मतलब 1 2 3 4 का प्रयोग करना है। तो y बराबर जैसे का तैसे हो गया c माइनस a, तो a हो गया। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 लेते हैं पहला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 0 बट b। अब इसको हल करेंगे तो माइनस सी जैसे का तैसे, माइनस यहाँ ए गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 बट बी। इसको हल करेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, माइनस सी बट बी पहला हो जाएगा। जब वाई एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखेंगे अगला बदलता है या नहीं बदलता, अगर नहीं बदला यही आंसर आया फिर से, इसका मतलब एक हल होंगे। अगर बदलता गया तो इसका मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है। अब देखते हैं एक्स का वैल्यू हम क्या रख करके, एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, 0 के बाद क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अब एक्स का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, माइनस सी जैसे का तैसे, माइनस ए गुना एक्स का वैल्यू 1 बट बी। अब इसको जब हल किया जाए तो इसमें क्या आता है, माइनस सी जैसे का तैसे, माइनस है माइनस ए गुना 1 करेंगे तो ए बट बी, यानी माइनस सी माइनस ए बट बी। इसका मतलब इससे बिल्कुल डिफॉल्ट है, अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब y का मान ये अलग हो गया। इसका मतलब ये एक मान तो ये निकला, दूसरा मान ये निकला, यानी बदल बदल के आ रहा है। अब y का वैल्यू हम 3 रख के देखते हैं, y का वैल्यू क्या रखे, 2 रखते हैं पहले। तो y का वैल्यू अगर सॉरी x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तब देखो माइनस सी ए गुना x है, x का वैल्यू हम क्या रखें, 2 रखें, x का वैल्यू 2 रखते हैं बट b। अब इसको हल करेंगे तो माइनस सी माइनस गुना प्लस माइनस 2 गुना ए करेंगे 2a बट b। आप देख रहे हैं जब जब हम मान रखते जा रहे हैं तब तब ये पलटी होकर के कुछ ना कुछ विशेष रूप से आते जा रहा है, अलग अलग पार्ट आते जा रहा है। इसका मतलब इसका कोई गिनती नहीं है कि इसका कौन सा हल होगा, कितना हल होगा। ये अनंत हल होगा, तो अनंत हल इसमें से कहीं नहीं है, इसमें नो ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, यानी कि इसमें हो जाएगा कोई नहीं। तो ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बने रहिए। तो आपके सामने आ चुका है चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्या लालीपॉप क्वेश्चन है भाई, इसको तो चाट के चौब के एकदम बरोबर कर दो ना 1 मिनट में। इसमें है क्या, तो देखो तो क्या कहता है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या। आप जानते हैं जिसके पावर 2 रहते हैं वो दो घात बहुपद कहलाते हैं, लेकिन जिसके बहुपद नहीं पावर नहीं रहते वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो ये रैखिक समीकरण का बात ही क्या है, रैखिक बहुपद बोले रैखिक समीकरण बोले, तो मतलब इसका घात कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा ऑप्शन। तो कितना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ा जाता है, एकदम ध के रगड़ दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। तो ठीक है, देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर। तो 5 नंबर कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला समीकरण। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ दिमाग लगाइए। आप लोग दिमाग कहाँ रखे हैं पता नहीं चलता, पहले दिमाग का यूज कीजिए। कहता एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कहने का मतलब एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो कलम की कीमत को क्या माने हम, पेन की कीमत माने हैं x रुपए, और हम बुक का कीमत, बुक मतलब नोट, नोट का कीमत माने हैं y रुपए। तो क्या बोला है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। अगर ये कलम है तो ये क्या है, बुक है। तो कलम की कीमत से नोट का कीमत क्या है, 2 गुनी है, तो 2 से गुना कर दिए। अब इसको जो करेंगे ऐसा रूप का तो कहीं है इस पे नहीं है। अब ये भी सवाल सही नहीं है। अब प्लस में 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 बराबर 0। ये ऑप्शन किस नंबर में सही है, देखिए तो जनाब ए नंबर में। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं विशेष था, बस यहाँ पढ़ना है और समझना है। पढ़ के समझ गए तो सवाल का जवाब मिल जाएगा, और नहीं पढ़े
हर बार में बनाएंगे तो गड़बड़ निश्चित होगा, इसलिए सोचे समझे फिर बनाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन लेके। कहता 6 नंबर में के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले देखेंगे संपाती रेखाएं तब होती है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर होते हैं तब जाके उसकी रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो तीनों रेखाएं बराबर होने के लिए कहने का मतलब है कि A1/A2 का वैल्यू और B1/B2 का वैल्यू, C1/C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम देखेंगे के कौन स्थान पे आता है, A1/A2 B1/B2, तो हम यही कंडीशन लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, इस पे मान रखा जाए। काहे कि बराबर लिए हैं तो बराबर होने के शर्त जो मान आएगा वही आपका आंसर सही होगा। तो सबसे पहले A1 का वैल्यू दिया गया है 3, A2 का वैल्यू दिया गया है 6 बराबर B1 का वैल्यू दिया गया -1 और B2 का वैल्यू दिया गया है -k। आप देख सकते हैं जब बटे में चर और चर में आपको बता चुके हैं, जब बीच में बराबर हो और दोनों साइड बटे में हो तो सबसे पहले ऊपर ऊपर कटा, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, लेकिन कोना कोनी क्या होता है, इसमें गुना किया जाता है। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब गुना करेंगे, के गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 के बराबर 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो के बराबर आ जाएगा 6, यहाँ पे के में 3 गुना है तो आ जाएगा तो बटे में 3 दूना 6। तो मतलब कहने का अर्थ है कि के का वैल्यू कितना आ गया 2। तो देखिए ऑप्शन कौन सही है, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि हमको इस स्थान पे अगर के दिया है तो हम बी पकड़ेंगे, B1/B2 बराबर C1/C2। तो अगर इस स्थान पे पहला स्थान पे है तो A1/A2 बराबर B1/B2, क्या है कि यहाँ पे संपाति का बात किया है, संपाति की बात किया है तो तीनों आपस में बराबर होगा, यही ना कंडीशन होगा। तो इस लेकर के हम संपाति का रूल को फॉलो किए हैं। तो बस के का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी निकालिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो कहते हैं यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है। तो के का मान वही बताए थे, हम देखेंगे के कहाँ पे, ए बी सी के पॉइंट पे है। तो ए से तो दो को बराबर में नहीं आएगा, तो सीधा लेंगे सी, तो यानी बी सी, तो B1/B2 बराबर C1/C2, ये दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले B1 का वैल्यू कितना है 3, अब B2 का वैल्यू कितना है 6 बराबर, अब C1 का वैल्यू कितना है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये सही नहीं है। तो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा था, यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए ये समीकरण है, ये समीकरण है, इसमें क्या दिया गया के का मान निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वही बताए थे ए बी सी स्थान पे के ज्ञात करना है, तो बी सी को पकड़ना है, B1/B2 अब बराबर C1/C2। अब B को देखना B1 ये है तो -1 बटे B2 का वैल्यू क्या है -2 बराबर C1/C2 का वैल्यू क्या है, B के बाद ये C है ना, तो C1 का वैल्यू 5 बटे C2 का वैल्यू क्या है के। अब देखा ये माइनस ऊपर नीचे कट जाता है, अब क्या करेंगे के गुना 1 करेंगे तो के और 2 गुना 5 करेंगे तो 10। तो कहने का मतलब है के का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो याद रहे हमेशा एक बराबर अगर बीच में है तभी जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर बीच में डबल बराबर हो जाएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए करके उसको पकड़ना जिसमें कि जो मान हमें निकालना वो मान उसमें पकड़ा जाना चाहिए, तो पकड़ा गया तो इसलिए करके उसका मान आ गया, तो के का वैल्यू हो जाएगा -10। आपका 7 का ऑप्शन सही हो जाएगा। के सामने लेके आ चुके 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एक पढ़ा जाए तो सबसे आसान टॉपिक, लेकिन आपको कब आसान लगेगा जब आप फार्मूला याद रखेंगे तब, नहीं तो ये पहाड़ से भी ज्यादा भारी है। तथा समीकरण में इतना कौन सा हल होगा, असंगत है या फिर एक अद्वितीय हल होगा या फिर अनेक हल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको तोड़ेंगे A1/A2, A1 का वैल्यू है 2,
A2 का वैल्यू है 4, 2 दूना 4 यानी 1/2 हो गया। अब आता है B1/B2, B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू है 6, 3 का 3, 3 दूना 6 हो गया 1/2। अब C1/C2, C1 का वैल्यू है 5 और C2 का वैल्यू है 9। अब देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट मिला और ये पार्ट नहीं मिला, तो ये किसको प्रूव कर रहा है? A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में होता है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कौन सा है? एक अद्वितीय हल। यहाँ का आता है असंगत हल, और यहाँ पे कह रहा है कोई हल नहीं। तो इसका अर्थ समझ में आया? कोई हल नहीं तो अनेक हल, अनेक हल तो होगा नहीं। एक अद्वितीय हल, वो भी नहीं होगा। ये हो जाएगा असंगत हल। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, असंगत हल। तो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़े उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो समझेंगे आप लोग रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, आप स्किप का पॉज करके यानी रोक करके आप इसको बना करके ऑप्शन कमेंट में कर सकते हैं। एक बात याद रहे, जहां असंगत कहता है, असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे A1/A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू 4, तो 2 दूना 4 बचा 1/2। B1/B2 का वैल्यू देखते हैं। B1 का वैल्यू है -3 और B2 का वैल्यू -6, माइनस माइनस कर गया 3 दूना 6 तो हो गया 1/2। अब C1/C2, C1/C2 क्या है? C1 का वैल्यू 8 है तो 8 लेंगे और C2 का वैल्यू क्या है? 9। तो देखा जाए तो ये पार्ट दिखा रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 यानी ये दोनों बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 ये बराबर नहीं है। इसका अर्थ होता है कोई हल नहीं। इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है तो असंगत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत, मतलब किसी का संगत नहीं है, एक दूसरे का संगत है लेकिन इसका संगत ये नहीं है, तो कोई हल नहीं यानी असंगत हल। तो देखते हैं अगला नंबर, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या आता रहा है। इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण युग्म इतना कोमा इतना का हल है, तो कौन सा हल है? असंगत है या संगत है, अद्वितीय हल है या इनमें से कोई नहीं। तो असंगत हल का मतलब होता है कोई हल नहीं। असंगत हल का मतलब तो जानबे करते हैं, या तो एक अद्वितीय हल होगा या फिर ये अनेक हल होगा। तो और अद्वितीय हल यहाँ पे दिया गया और इसमें 9 दिया गया, तो आपको बना करके A1/A2 बराबर B2 बराबर C1/C2 पे चेक करके देखना है कि ये संगत है, असंगत है, क्या है, कौन सा हल होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कहीं से ज़्यादातर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हम 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर को हम लाइव आएंगे आपके बीच। ऑब्जेक्टिव से लेकर के पहला रहेगा आपका हिंदी का विषय, जिसमें कि 100 मार्क के हिंदी पूछा जाता है। पहले हिंदी गोधली प्लस वर्णिका दोनों को खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम चलेंगे हिंदी प्लस गोधली खत्म करने के बाद व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। व्याकरण खत्म होने के बाद साइंस तो हम लोग जानवे करते हैं, इसके बाद साइंस में भिड़ेंगे, लेकिन बारी बारी से हर एक का करेंगे। लेकिन लाइव करेंगे तो कम से कम उसमें 100 क्वेश्चन एडजस्ट रहेंगे, चाहे 100 क्वेश्चन 2 चैप्टर से मिल के आए, 3 चैप्टर से मिल के, कम से कम 100 रहेगा। ज़्यादा भी जा सकता है लेकिन 100 से कम कोई भी सेशन में नहीं रहेगा। इसलिए करके आप लोग आगे तक शेयर करते रहें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग लाइव पे पढ़ सके डायरेक्टली। और ठीक है, यहीं तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में मिलते हैं।